नेवादा का रेगिस्तान। सुबह की पहली किरण के साथ ही नेलिस एयरफोर्स बेस मानो सजीव हो उठा था। आज एक्सरसाइज रेड फ्लैग का 7वां दिन था और फ्लाइंग लेफ्टिनेंट अजय मेहरा अपनी टीम के साथ अपने राफेल के कॉकपिट में अंतिम चेकलिस्ट पूरी कर रहे थे। Bruiser 1-1, you are clear for takeoff. ATC की आवाज उसके कानों में गूंजी। अजय ने थ्रॉटल आगे बढ़ाया और कुछ ही सेकंड में वो 30,000 फीट की ऊंचाई पर ब्लू फोर्स के बाकी फाइटर जेट्स के साथ फॉर्मेशन में था। आज उनका मुकाबला अमेरिकी अग्रेसर स्क्वाड्रन से था, जो F-16 जेट उड़ाते हुए दुश्मन देशों की नकल कर रहे थे। राफेल के राडार पर एक तेज बीप के साथ ही अजय के हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले पर 2 लाल निशान चमकने लगे। अजय ने तुरंत अपने विंगमैन को रेडियो मैसेज किया। जैकपॉट 2, दुश्मन 2 o'clock पोजीशन पर है, हम एंगेज कर रहे हैं। अगले ही पल अजय ने विमान को 9G के दबाव के साथ एक तीखा मोड़ दिया। फॉक्स 2, उसने सिमुलेटेड मिसाइल लॉन्च की और व्हाइट फोर्स ने तुरंत कंफर्म किया। टारगेट न्यूट्रलाइज्ड। अजय के चेहरे पर विक्ट्री वाली स्माइल आ गई। मिशन खत्म होने के बाद अजय अपनी पूरी टीम के साथ डीब्रीफिंग रूम की तरफ बढ़ गया। यार आज तो मजा ही आ गया, काश कि ये सब असली दुश्मनों के साथ कर पाते हम। प्रवीण ने अजय के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। जैसी उनकी हरकतें हैं, लगता नहीं है वो दिन ज्यादा दूर है। अजय ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया। डीब्रीफिंग रूम का माहौल सीरियस देखकर दोनों तुरंत चुपचाप एक तरफ खड़े हो गए। कुछ गड़बड़ हुई है क्या? हमने तो एकदम सही टारगेट डिस्ट्रॉय किया था, वो भी बिना ओपोनेंट्स की नजर में आए। फिर भी ये लोग नाराज क्यों लग रहे हैं? प्रवीण धीरे से अजय के कान में फुसफुसाया, मगर जवाब उनके ग्रुप कैप्टन ने दिया। व्हाइट फोर्स ने स्क्रीन पर वो पल दिखाया जब आपने स्पेक्ट्रा को एक्टिवेट किया। तब आपकी और आपके विंगमैन की दूरी बढ़ गई थी। अगर वहां दूसरा दुश्मन होता तो आपके विंगमैन की जान भी जा सकती थी। इसका कोई जवाब है आपके पास? अजय ने तुरंत जवाब दिया। सर, मेरा ध्यान दुश्मन के राडार को जैम करने और उन्हें किल जोन में लाने पर था। मैंने जैकपॉट 2 को कवर देने के लिए कहा था, लेकिन ऊंचाई के कारण कम्युनिकेशन में 2 सेकंड का लैग हुआ। इस वजह से ऐसा हुआ। अमेरिकी अग्रेसर के पायलट्स ने भी अब खड़े होते हुए अजय की तारीफ की। कैप्टन, मुझे मानना पड़ेगा, उस स्पेक्ट्रा जैमिंग ने हमारे राडार को पूरी तरह अंधा कर दिया था। ग्रेट फ्लाइंग इंडिया। थैंक यू मेजर। अजय ने मुस्कुराते हुए उनसे हाथ मिलाया। प्रवीण ने भी उसे धीरे से थम्स अप दिया। डीब्रीफिंग खत्म होने के बाद सब लोग लॉकर रूम की तरफ बढ़ गए। अजय, तुम्हारा फोन बज रहा था। किसी ने यहाँ के लैंडलाइन नंबर पर भी कॉल किया था। एक बार चेक कर लेना, शायद कुछ अर्जेंट हो। एक ग्राउंड स्टाफ ने उसे इन्फॉर्म किया। अजय फौरन अपने लॉकर की तरफ बढ़ गया। पिछले 7 दिनों के इस वॉर एक्सरसाइज मिशन के बीच उसे एक बार भी किसी से बात करने का मौका नहीं मिला था। शायद घर से माँ ने कॉल किया होगा। ये सोचकर उसने सबसे पहले अपना फोन चेक किया, मगर उम्मीद के उलट घर से सिर्फ एक मैसेज था जिसमें नमिता जी ने काम खत्म होने के बाद उन्हें कॉल कर लेने को कहा था। मगर उसके फोन पर कम से कम 20 मिस्ड कॉल थे और वो सारे के सारे उसे वैभव ने किए थे। उसे हैरानी भी हो रही थी कि अचानक से वैभव उसे क्यों कॉल कर रहा है। उसने वैभव का नंबर डायल कर दिया। कहाँ गायब है तू? 2 दिन से कॉल कर रहा हूँ तुझे। आप टाइम मिला जवाब देने का? कॉल रिसीव होते ही दूसरी तरफ से वैभव की झल्लाई हुई सी आवाज आई। क्या बात है, इतनी याद आ रही है मेरी? संध्या भाभी से बोर हो गया क्या? अजय को हंसी आ गई। ये जिंदगी में तो ऐसा होने से रहा। अच्छा सुन, वैलेंटाइन वीक शुरू हो रहा है, मैंने उसकी पार्टी रखी है, तुझे भी पार्टी में आना है। वैभव ने इनविटेशन कम और ऑर्डर देने वाले अंदाज में ज्यादा कहा था। मतलब पिछले 2 दिन से तू मुझे सिर्फ ये बताने के लिए मरा जा रहा था? आई एम सॉरी, लेकिन ये लैला मजनू वाली पार्टी के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। अजय ने बोरियत से भरकर जवाब दिया और लॉकर में से अपने कपड़े निकालने लगा। अच्छा, वैसे मैं तो ये बताने वाला था कि वो भी इस पार्टी में आ रही है। वैभव की आवाज में अचानक शरारत उभर आई। कपड़े निकालते हुए अजय के हाथ रुक गए और वो जैसे अपनी जगह पर एकदम से जड़ हो गया। कौन आ रही है? जवाब तुझे पता है, फिर भी बता दे रहा हूँ, मधु भी इस पार्टी में आ रही है। अजय को एक पल के लिए अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मधुमिता उन दोनों की बचपन की दोस्त थी, उनकी स्कूलिंग भी साथ में ही हुई थी। इस दौरान अजय हमेशा दिल ही दिल में मधु को चाहता था, लेकिन कभी उससे अपने दिल की बात कह ही नहीं पाया। उसके बाद अजय का सिलेक्शन एयरफोर्स में हो गया और वो अपनी ट्रेनिंग के लिए चला गया। वैभव भी अपने पिता की वजह से स्टडी के लिए अमेरिका चला गया था। कई सालों तक उन्हें मधुमिता की कोई खबर ही नहीं मिली। बाद में एक दिन उसने टीवी पर मधु को रिपोर्टिंग करते देखा और तब उसने जाना कि वो अब एक जानी मानी जर्नलिस्ट है। वो उससे मिलना भी चाहता था, मगर उसे शक था कि अब इतने सालों बाद वो उसे पहचान भी पाएगी। तूने बताया नहीं कहाँ आना है? अजय ने गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर की तरफ दौड़ गया। पर तुझे तो इन लैला मजनू वाली पार्टी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तू जानकर भी क्या करेगा? वैभव ने अब उसे और चिढ़ाया। जस्ट शट अप एंड सेंड मी द एड्रेस। अजय ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा।
वैभव ने भी फिर उसे ज्यादा परेशान न करते हुए एड्रेस सेंड कर दिया। अजय ने जीपीएस नेविगेशन सिस्टम में एड्रेस फीड किया और तेज रफ्तार से गाड़ी को सड़क पर दौड़ा दिया। वैभव ने ये पार्टी अपने लास वेगस वाले विला में रखी थी। उसने इस पार्टी में अपने फॉरेन क्लाइंट्स और पार्टनर्स को भी इनवाइट किया था। यानी कहने को तो ये वैलेंटाइन की पार्टी थी, मगर इसमें भी उसने अपने बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी निकाल ही ली थी। शाम के 7 बज चुके थे। एक एक कर मेहमान आने शुरू हो गए थे। वैभव एक एक कर उन सब से मिल रहा था, मगर उसकी नजरें लगातार दरवाजे की तरफ ही टिकी हुई थीं। उसने एक बार फिर बेचैनी से अपनी रिस्ट वॉच के ऊपर नजर डाली और तभी पार्टी हॉल का दरवाजा खोलते हुए अजय ने अंदर कदम रखा। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई और फिर तेज कदमों से वैभव की तरफ बढ़ गया। मुझे आने में देर तो नहीं हुई? उसने वैभव के पास पहुंचकर पूछा। ये क्या हाल बना रखा है? क्या दौड़ते हुए यहाँ तक आए हो? वैभव ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसने वाइट टी शर्ट के ऊपर एक सिंपल सी ब्लैक जैकेट और जीन्स पहन रखी थी। उसके बाल भी बिल्कुल उलझे हुए से लग रहे थे। कहाँ है वो? अजय ने उसके सवाल को इग्नोर कर बेचैनी से यहाँ वहाँ नजर डाली। अभी तक मेरी वाली नहीं आई, तुझे अपनी वाली की पड़ी है। वैभव ने झल्लाते हुए जवाब दिया और दोबारा संध्या का नंबर डायल कर दिया। जैसे ही कॉल रिसीव हुआ, वैभव के कुछ कहने से पहले ही दूसरी तरफ से आवाज आई, सॉरी हम बस पहुंच ही रहे हैं, बस 5 मिनट और। इतना कहकर संध्या ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वो बस आ ही रही है, रेस्टरूम उस तरफ है, जाकर जल्दी से अपना हुलिया सुधारो। वैभव ने उसे एक तरफ जाने का इशारा कर दिया। अजय ने रेस्टरूम में जाकर देखा, वहां पर वैभव ने पहले से उसके लिए एक 3 पीस सूट रख छोड़ा था। ये देखकर अजय के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फटाफट कपड़े चेंज कर उसने खुद को आईने में देखा। परफेक्ट। दोबारा जब वो पार्टी हॉल में आया, तब तक हॉल गेस्ट से लगभग भर चुका था, लेकिन वो उसे अब तक नजर नहीं आई थी जिसकी तलाश में वो यहाँ तक चला आया था। वो अब तक नहीं आई, मैं बाहर जाकर चेक करके आता हूँ। अजय ने वैभव से कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया, मगर उससे पहले ही दरवाजा खुला और संध्या ने अंदर कदम रखा। उसके पीछे मधुमिता भी हॉल में दाखिल हुई, मगर उसे अपने सामने देखकर अजय के कदम जैसे अपनी जगह पर ही जम गए थे। वैभव की नजर जैसे ही संध्या पर पड़ी, उसके चेहरे से सारी टेंशन और गुस्सा पल भर में दूर हो गया। वो तुरंत तेजी से उसकी तरफ बढ़ गया, मगर वो उस तक पहुंच पाता उससे पहले ही संध्या की नजर गेस्ट के बीच मौजूद प्रेम कुमार पर पड़ गई। ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, वो सच में यहाँ मौजूद है, संध्या ने खुशी से उछलते हुए कहा। मधुमिता का हाल भी कुछ ऐसा ही था और फिर दोनों ही लड़कियां उस भीड़ का हिस्सा बन गईं जो प्रेम कुमार से बस एक बार हाथ मिलाने और ऑटोग्राफ लेने के लिए उन्हें घेर कर खड़ा था। वैभव का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। पिछले 2 घंटे से वो संध्या का इंतजार कर रहा था और यहाँ आने के बाद उसने एक बार वैभव की तरफ देखा तक नहीं और सीधा किसी और के पास चली गई। गुस्से से उसकी मुट्ठियां कसने लगी थीं। गुस्सा आ रहा है ना? मुझे भी आ रहा है। अजय ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए तंज कसा। ये दिखाने के लिए बुलाया था मुझे यहाँ पर? वैसे है कौन ये नमूना जिससे मिलने के लिए सारी लड़कियां पागल हुई जा रही हैं? इसे नहीं पहचानते? वैभव ने अपने जलते सीने को ठंडक देने की कोशिश में बियर का ग्लास उठा लिया। ये मशहूर राइटर प्रेम कुमार है, प्यार मोहब्बत का मसीहा कहते हैं लोग इसे। इसने अब तक जितनी भी लव स्टोरीज लिखी है सबके सब बेस्ट सेलर्स हैं। पागल हैं लोग इसकी कहानियों के पीछे। वो तो मैं देख ही रहा हूँ, बस ये नहीं सोचा था कि उन पागलों में संध्या भाभी भी शामिल होगी। अजय ने उसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। जवाब में वैभव ने उसे घूर कर देखा। उसके साथ कोई और भी है? लगता है तूने ठीक से देखा नहीं। वैभव ने भी उसी टोन में जवाब दिया और अजय ने हार मान ली। जब तुझे पता था कि ये दोनों लड़कियां इस नमूने के लिए इस कदर पागल हैं, तो उसे इस पार्टी में इनवाइट करने की जरूरत ही क्या थी? अजय ने खींचते हुए उस तरफ देखा जहां सारी लड़कियां इकट्ठे होकर एक अकेले आदमी के ऊपर चढ़ी जा रही थी। क्योंकि ये दोनों लड़कियां इस पार्टी में सिर्फ इसी वजह से आने के लिए तैयार हुई हैं क्योंकि मैंने यहाँ इस नमूने को इनवाइट किया है, वरना सांझ तो यहाँ आने को तैयार ही नहीं थी। अपनी वाइफ के साथ वैलेंटाइन सेलिब्रेट करने के लिए मैं इसे भी झेल सकता हूँ। वैभव ने आ भरते हुए जवाब दिया और एक ही सांस में पूरी बोतल खाली कर दी। वो क्या चीज है? अचानक एक वेटर ने ऊपर की तरफ इशारा किया। वहां पिंक कलर का एक बड़ा सा स्फीयर टंगा नजर आ रहा था, मगर हवा के झोंके की वजह से वो बुरी तरह हिल रहा था, मानो कभी भी गिर पड़ेगा। अचानक उसकी रस्सी थोड़ी लूज हुई और वो हवा में थोड़ा नीचे आते हुए एक झटके से रुक गया। कुछ लोगों की नजर जब उस पर पड़ी तो घबराहट में उनके मुंह से चीख निकल गई। ये स्फीयर बिल्कुल उसी सीध में था जहां पर मधुमिता खड़ी थी। अचानक वो स्फीयर दोबारा हिला और इस बार तेजी से नीचे की तरफ आने लगा। ये देखकर अजय का दिल धक से रह गया।
बिना एक भी पल की देर किए वो तेजी से उस तरफ दौड़ गया। उसने एक झटके से मधु का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा और दूसरे हाथ से अपनी जैकेट से गन निकालकर ऊपर की तरफ फायर कर दिया। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मधुमिता को संभलने का मौका तक नहीं मिला और वो लड़खड़ाती हुई अजय के सीने से जा लगी। एक तेज धमाका हुआ और उसने घबराते हुए कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं। मगर फिर उसे अपने चेहरे पर कुछ महसूस हुआ, बिल्कुल नाजुक सा, मुलायम सा एहसास। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और फिर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। हवा में चारों तरफ गुलाबी लाल फूलों की पंखुड़ियां तैर रही थी, वही उसके चेहरे से आकर टकरा रही थी। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। ये नज़ारा इतना खूबसूरत था कि उसे ये भी ध्यान नहीं रहा कि उसने कब एक्साइटमेंट में अजय का हाथ कसकर थाम लिया था। क्या मधुमिता अजय को पहचान पाएगी? जानने के लिए ज़रूर सुनिए मेरी वाली अलग है का अगला भाग।